अस्सलाम वालेकुम। नूर के किचन में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक से हमें उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत खुशबाश हों, हमेशा सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला हमारी आपकी हिफाजत फरमाए, हमें बेहतरीन रिज़्क दे, हमारे खानों में बरकत और ज़ायके दे और हमारी तमाम परेशानियों को आसानियों में बदल दे और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बीफ हांडी कबाब। बीफ के साथ हम हांडी कबाब बनाएंगे। बीफ कबाब बनाकर ग्रेवी के साथ ज़बरदस्त सा किस तरह से बनाएंगे और उनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो 2 स्टेप में ये कुकिंग होगी। सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे और उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। दोनों स्टेप जो हैं बहुत अहम हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कोई दावत है या वैसे ही आप वीकेंड पे या कभी रूटीन से हटकर कुछ बनाने का दिल चाहे तो ये बेस्ट है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कबाब बना लेते हैं। कबाब के लिए हमने बीफ का कीमा लिया हुआ है, डबल मशीन से निकलवाया है हमने। ये है 700 ग्राम कीमा। 1 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी हमने क्रश कर ली हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना, 2 छोटी प्याज, मीडियम है तो 1 ले लीजिएगा। मसाले हैं, मसालों को क्या करना है कि कुटी हुई मिर्च ले ली है हमने 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून। हमने लिया है कबाब मसाला, चाहे आप तिक्का मोटी मसाला ले लें, सीख कबाब मसाला ले लें 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, नमक चूँकि रेडीमेड मसाला है इसमें नमक ऑलरेडी होता है तो हमने 3-4 टीस्पून लिया है। गरम मसाला हाफ़ टीस्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमने चॉपराइज़ करना है ताकि यकजान हो जाएँ, अच्छी तरह से सारी चीज़ें पिस जाएँ। तो फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं हम, जब अच्छे से कीमा पिस जाएगा तो किस तरह कबाब बनाएंगे, फिर किस तरह इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहकर देखिए। तो हम ये सब काम कंप्लीट करते हैं। इस दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अच्छी तरह से इन चीज़ों को पीसने के बाद। तो ये देखें सारा हमने अच्छे से पीस लिया है। और एक चीज़ जो रह गई थी बतानी आप लोगों को, वो हमने इसमें थोड़ा सा 2 से 3 स्लाइस ब्रेड को दूध में सोख करके हमने शामिल किया था ताकि वो नरम हो जाए। आप चाहें तो वैसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखें टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हुआ है और यही टेक्सचर कबाब को बहुत सॉफ्ट और जूसी बनाता है। तो हमने ब्रेड को 3 स्लाइस थे, उसको ब्रेड को हमने दूध में सोख करके और चॉपराइज़ करते वक्त वो भी शामिल कर लिया था। अब ये है कि हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और हाथों को ऑयल लगाने के बाद हमने इसके कबाब बना लेने हैं। अब आप इसकी जो चीज़ भी चाहें बनाएं और ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हांडी में बनाएं, आप फ्राई करके ऐसे ही खा सकते हैं। शेप और साइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मीडियम साइज़ के बना लेते हैं और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में रेडी हो जाते हैं। देखा आपने, ये बहुत मुश्किल नहीं था बनाना कि कीमे को अच्छी तरह से धोकर उसका पानी जो है हमने सारा जो है निकाल देना है और उसको स्ट्रेनर में रख दिया था हमने। जब पानी उसका सारा सा ड्रेन हो गया तो फिर हमने सारे मसालों के साथ उसको अच्छे से पीस लिया है और अब अच्छे से वेल कंबाइंड हो गया है। तो इसके इस तरह से हाथों को ग्रीस कर करके हमने कबाब बना लेने हैं। तो कबाब भी फटाफट से बन जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, फटाफट से बन जाते हैं और जैसा भी साइज़ और शेप आप चाहें बना लेना। तो हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लेने हैं सारे के सारे। तो हमने हाथों को ऑयल लगाकर सारे कबाब रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे कबाब रेडी हुए हैं। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए आराम से फ्रीज हो सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, इनको फ्राई करें, ग्रेवी में डालें या इस तरह से स्नैक के तौर पर शाम की चाय में पेश करें। इसके रोल बना सकते हैं, इसके बर्गर्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसको किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, किसी तरह इसको यूटिलाइज़ करें तो बहुत आराम से ये फ्रीज़ हो जाते हैं, बहुत आराम से बन जाते हैं। लेकिन हम बनाने वाले हैं इनके हांडी कबाब। तो अब इनको फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद इनकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार करके इनके चटपटा सा सालन सा रेडी करेंगे हम। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो कबाबों को देखें हमने मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया है। इस तरह से वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए कुछ चीज़ें हमने ऑफ कैमरा कर लिया है। और दूसरा बैग भी हमारा ऑलमोस्ट फ्राई होने वाला है। दूसरी तरफ हमने देखें
2 चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया है। इसमें हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देनी है और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट हम इस प्याज को फ्राई करेंगे। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो जितनी देर में हमारे ये कबाब फ्राई होते हैं, इतनी देर में प्याज हल्की से सॉफ्ट हो जाती है। तो फिर हम आगे क्या करेंगे ये आपको वीडियो के अंत तक बताते रहेंगे। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं अपने कबाबों के ज़बरदस्त से फ्राई होने का। हमने इनको शैलो फ्राई किया है और ये शैलो फ्राई ही होंगे क्योंकि इनको जाना है ग्रेवी में। तो इनको भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें इनका साइज़ कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो बस अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जितनी देर में हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो रही है। अब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं और प्याज भी हमारी हल्के से कलर चेंज हो गया है। अब हम ये 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को भी हमने तकरीबन 3 मिनट कुक करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो 3 मिनट हम टमाटर को कुक करेंगे। उसके बाद इन्हें निकालेंगे, ठंडा करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमें स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। तो ये इसको एक साइड रख देते हैं और इसकी इंतज़ार कर लेते हैं टमाटरों के सॉफ्ट होने का। टमाटरों को भी हमने 3-4 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इनको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह जो ग्रेवी बनती है बहुत स्मूथ बनती है और उसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों बहुत ज़्यादा यमी होता है। तो बस अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इनको ब्लेंड करते हैं और ब्लेंड करने के बाद ज़बरदस्त सी ग्रेवी बना के हम ज़बरदस्त से अपनी हांडी कबाब रेडी करेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है और आप देखें कि कलर कितना खूबसूरत सा आया है। तो दूसरी तरफ हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल में। इसकी हीट ख़त्म हो गई। अब हम ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डालने के बाद हमने इतनी ज़्यादा इसकी भुनाई करनी है कि अच्छे से ये भुन जाए और हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तकरीबन भी हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसेस में। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि जब हमारी ग्रेवी बने तो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करें। तो इसकी भुनाई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखें प्याज और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। ऑयल देखें आपको दिख रहा होगा सरफेस पे आ गया है। अब कुछ हमने ड्राई मसाले डाल देने हैं। तो हल्दी हमने ली 1/2 टीस्पून, नमक हमने लिया है 3-4 टीस्पून क्योंकि नमक हमारे कबाबों में भी शामिल है। 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मसालों के साथ हमने मज़ीद 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है, 2 से 3 मिनट, जब तक कि ऑयल दोबारा से हमारा सरफेस पर ना आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की भुनाई हमारी हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पर ये सारे जो हमारे पास कबाब रेडी हैं ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इनको जब हम कबाब के लिए कीमा पीसते हैं तो थोड़ा सा हमारा टाइम लगता है, वरना बहुत जल्दी और बहुत ही यमी बनकर ये तैयार होने वाली डिश है। तो दावतें हैं आपके घर में या वैसे ही आपने कुछ स्पेशल बनाना है, रूटीन से हट के बनाना है, तो ये आइडियल है। बिल्कुल अपने घर में ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि दोबारा आपके से ये ज़रूर फरमाइश होगी। तो बस अब मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट हमने इस तरह से हल्के हाथ से चला लिया है। इसको हल्के हाथ से ही चलाना है। 2 से 3 मिनट इसी तरह मसालों के साथ पकने देते हैं ताकि मसाले अच्छे से इसमें जो हैं वो जज़्ब हो जाएं और बहुत ज़बरदस्त से हमारे कबाबों का टेस्ट हो जाए। फिर थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। तो 2 से 3 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकने देते हैं। तकरीबन 3 मिनट हमने इसको इसी तरह से मसालों के साथ पका लिया है और देखें ऑयल दोबारा से सरफेस पे आ गया है। अब इसमें तकरीबन आधी प्याली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हमने इसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल कर देना है। ये थोड़ा सा रह गया था। 1/2 टीस्पून से ज़्यादा गरम मसाला शामिल मत कीजिएगा। गरम मसाला शामिल करके इसको हल्के हाथ से हमने चला लिया है। वैसे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम मीडियम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट इसे पका लेते हैं। उसके बाद देखते हैं। कबाबों को हमने 4-5 मिनट कवर करके पका लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो देखें इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है। ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। तो बस अब हमने कुकिंग स्टॉप कर देनी है। साथ ही इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। कुछ हमने डाल देने हैं इसमें अदरक के स्लाइसेस और साथ ही डाल देंगे हम थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च के पीसेस। इसको कवर लगा देंगे, 2 मिनट दम पे रखेंगे और फिर इसको प्लेटिंग करेंगे इसकी ज़बरदस्त सी और आपको दिखाएंगे फाइनली इसकी फाइनल लुक। बीफ हांडी कबाब हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो आपने देखा इसको बनाना कितना सिंपल आसान है।
बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत यम्मी डिश है। दावतों की तो जान है ये, तो अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपके घर में ये डिश कितनी पसंद की गई और आपने बनाई तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आने पे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। खुश रहिए, अपना ढेरों ढेर ख़्याल रखिए। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखें। इंशाअल्लाह इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।